हेलो दोस्तों, आपका आज मेरी इस क्लास में स्वागत है। आज मैं प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि का क्या मतलब है और क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा। प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि फंड और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट द स्कीम 1952 के अंतर्गत लागू किया गया है। ठीक है। और कोई भी ऐसी कंपनी या इस्टेब्लिशमेंट जहाँ 20 या उससे अधिक लोग काम करते हैं, जिनकी जो है तनख्वाह 15,000 रुपये प्रति माह बेसिक प्लस डीए है, वहाँ पर भविष्य निधि फंड की एप्लीकेबिलिटी उस संस्थान में हो जाती है। जो भी कर्मचारी जिनकी बेसिक प्लस डीए 15,000 रुपये तक प्रति माह है, वो सभी कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। पीएफ का अंशदान कितना होता है, हम इसके बारे में बताते हैं। वह प्रत्येक कर्मचारी जिसकी बेसिक प्लस डीए 15,000 रुपये प्रति माह है, उसका 12% जो अर्नड बेसिक यानी कि जितना बेसिक एक महीने में अपनी हाजिरी के हिसाब से उसको तनख्वाह मिलती है, और उसका जो बेसिक प्लस डीए कमाता है उसका 12% पूरा का पूरा कटता है तनख्वाह से, जो प्रोविडेंट फंड के हेड में जमा हो जाता है। साथ ही अब मालिक का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? हाँ जी, मालिक का कंट्रीब्यूशन 3.67% तो होता है प्रोविडेंट फंड में यानी भविष्य निधि में, साथ ही 8.33% होता है पेंशन फंड में। ठीक है। जैसे जानिए कि मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक प्लस डीए 15,000 रुपये है प्रति माह, उसने पूरे महीने काम करके 15,000 रुपये कमाए, तो 12% जो है उसका कटा 1,800 रुपये उसका कटता है, जो सीधा सीधा पीएफ के अकाउंट में चला जाता है। बाकी 3.67% जो है वो मालिक का होता है, जो होता है 550 रुपये। ठीक है। यानी पीएफ में 1,800 प्लस 550 2,350 रुपये पीएफ के खाते में जमा हो जाते हैं। बाकी 8.33% जो होता है मालिक का अंशदान, वो होता है पेंशन फंड के लिए। पेंशन फंड में 8.33% जो है वो अमाउंट चला जाता है। तो ये जो है पीएफ की हर महीने का अंशदान होता है। जो ये कर्मचारी का पैसा कटता है और साथ में मालिक का जमा होता है, वो एक कंबाइंड चालान होता है। वो चालान प्रत्येक माह पीएफ ऑफिस में जो है वो ऑनलाइन डिटेल उसकी पीएफ साइट में जाकर के एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर के अकाउंट में हेड्स में वो पैसा जो है वो जमा हो जाता है पीएफ के फंड की तरफ। तो इससे ही बेनिफिट जो है कर्मचारियों को आगे मिलते हैं। तो भविष्य निधि का जो अकाउंट होता है मालिक का या कंपनी का, उसमें कर्मचारी का 12% अमाउंट और मालिक का 3.67% पीएफ में जाता है और 8.33% पेंशन फंड में जाता है। बाकी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं 1.01% ईडीएलआई के लिए जाता है। तो ये सारा जो है चालान के रूप में प्रति माह पीएफ में जमा हो जाता है। पहले ऑनलाइन पीएफ साइट में जाकर एंट्रीज की जाती हैं, फिर डिटेल के अनुसार जो अमाउंट आता है उस अमाउंट का रिलेटेड बैंक में जो है वो चालान जमा हो जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि भविष्य निधि के फ़ायदे क्या हैं? हाँ जी, भविष्य निधि के फ़ायदे ये हैं कि भविष्य निधि, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि यह भविष्य का सहारा है ना। एम्प्लॉय में ईपीएफ जो है वो लंबे समय के लिए एक बचत स्कीम है जो रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट मिलती है। ठीक है। तो इसके जो फ़ायदे हैं हम आपको बताते हैं। नंबर 1, इनकम टैक्स में छूट। ईपीएफ में 1.5 रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। ईपीएफ की जो सेविंग स्कीम है, भारतीय कर एक्ट की धारा 80C के अनुसार 1.5L तक के निवेश पर टैक्स में छूट, सैलरी पर लगने वाले टैक्स में 12% छूट प्राप्त होती है। और 5 साल के बाद हम अगर 5 साल रेगुलर पीएफ जमा करते हैं, उसके बाद पार्शियल विड्रॉवल करते हैं ज़रूरत पड़ने पर, तो वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन हम 5 साल से पहले अगर निकालते हैं तो हमको टैक्स देना होता है। ठीक है। तीसरा क्या है, ईपीएफ में 2 तरह के अकाउंट हैं, एक एक्टिव और एक डीएक्टिव यानी निष्क्रिय।
तो 2016 में बदलाव किया गया है, ठीक है। तो उसमें जो एक आ गया, जो भी निष्क्रिय अकाउंट हैं जिनमें 3 साल से निवेश लेन देन नहीं हुआ है, तो उनमें भी जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। चौथा ये है ब्याज, 8.55% ब्याज मिलता है ना, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पर आगे कैलकुलेट फर्दर होता रहता है। पांचवा है रिटायरमेंट फंड पर ब्याज। यदि ईपीएफ सदस्य ने कभी भी पीएफ का पैसा नौकरी के दौरान नहीं निकाला, तो रिटायरमेंट के समय उसको मिला वाला पूरा पैसा टैक्स फ्री होगा। वह लगातार कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा होगा। हालांकि अगर पैसा निकालने में देरी होती है तो जो ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स चुकाना होगा, चूँकि ईपीएफ के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स की सुविधा केवल कर्मचारियों के लिए होती है। फिर है आपकी पेंशन। जैसे मैंने आपको बताया कि मालिक का जो 8.33% जो कंट्रीब्यूशन है वो सीधा सीधा पेंशन फंड में कर्मचारी के जाता है। ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन फंड स्कीम के अंतर्गत जमा होता है हर महीने, और अगर ये बिना किसी रुकावट के लगातार कंटिन्यूस 10 साल तक कोई भी पीएफ सदस्य अपना पीएफ काम करता है, नौकरी करता है और पीएफ में पेंशन फंड में अपना पैसा डिपॉजिट करता है, जब वह 58 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उसके बाद उसको पेंशन का लाभ होता है आजीवन। अगली है फ्री इंश्योरेंस सुविधा। देखिए 1976 में EDLI एम्प्लॉय डिपॉजिटेड लिंक स्कीम के तहत कर्मचारी का 6 लाख तक का बीमा होता है। ईपीएफओ के सक्रिय सदस्य की सर्विस अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उसके नामित या कानूनी वारिस को 6 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत परिवार के सदस्य को योजना के ईपीएफओ खाताधारक की सैलरी से 20 गुना ज़्यादा तक की राशि दी जाती है, अधिकतम सीमा जिसकी 6 लाख रुपए है, ठीक है। अच्छा, अब वर्तमान समय में एक सबसे बड़ी जो है इसकी सुविधा है वो है कि ईपीएफओ में आप पार्शियल विड्रावल भी कर सकते हैं। पार्शियल विड्रावल मतलब ये ऐसा फंड नहीं है कि आप केवल जो है रिटायरमेंट के बाद ही पैसा निकालें। अगर आप इसके सदस्य हैं तो आवश्यकता के अनुसार आप बीच में भी पैसा निकलवा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ लिस्ट है जो इसमें जिसका ब्यौरा दिया है। जैसे अगर आपका जो है शादी के लिए, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए, घर ज़मीन खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए, घर का रिनोवेशन करना है ना, होम लोन को वापस करना है और एक हाउसिंग प्रॉपर्टी को रिनोवेट करना है, तो उसके लिए आप पार्शियल पीएफ निकाल सकते हैं। प्रोविडेंट फंड किस किस परिस्थिति में भविष्य निधि के पैसे निकाले जा सकते हैं? पूरा पैसा किस किस परिस्थिति में निकाला सकता है, हम आपको ये भी बताते हैं। हाँ जी, अगर हम व्यक्ति नौकरी छोड़ता है, रिटायरमेंट होता है, या उसका जो है वो कंपनी किसी भी रीज़न से छोड़ता है, तो अपना पैसा निकलवा सकता है, ठीक है। उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। सबसे पहले तो अगर आप कोई नौकरी छोड़ते हैं तो उसके 60 दिनों के बाद आप पीएफ का पैसा निकालने के लिए इंटाइटल हैं, या रिटायरमेंट के बाद निकालते हैं, ठीक है। अगर आप एक से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, अगर आपकी जो गैप है वो 2 महीने से ज़्यादा का है तो पैसा आप निकलवा सकते हैं, नहीं तो आपको ट्रांसफ़र ही कराना पड़ेगा या फिर इंतज़ार करना पड़ेगा कि पुरानी नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद आप उसको निकलवाएं। देखिए पीएफ में एक सबसे बड़ा लाभ है कि हम अब वर्तमान में आपको एक यूएएन नंबर अलॉट होता है, क्योंकि पीएफ का जितना भी भविष्य निधि का जितना भी संबंधित ऑपरेशन होता है, काम होता है, आप खुद भी अपने पीएफ अकाउंट को स्वयं हैंडल कर सकते हैं, स्वयं अपने पीएफ खाते पे काम कर सकते हैं। चूँकि ऑनलाइन प्रोसीजर है, पीएफ की गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाकर के पीएफ पोर्टल पे आप खुद भी अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात आती है पीएफ ट्रांसफ़र की। हाँ जी, अगर आप 1 या 2 या 3 या 4 कंपनियों में काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक यूएएन नंबर आपको जो है वो पीएफ से अलॉट होगा। उस यूएएन नंबर में आप जितनी भी कंपनीज़ के पीएफ हैं उस फंड को ट्रांसफ़र करके, इकट्ठा करके, और आप आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। पहले जब क्या होता था, नौकरी बदलने पर पैसा ट्रांसफ़र करने में बड़ी दिक्कत होती थी, फॉर्म नंबर 13 भरना पड़ता था, लेकिन अब ये जो है ऑटोमेटिक हो जाता है। अब केवल ईपीएफओ में आपका फॉर्म 11 जो कि
फॉर्म 13 की जगह इस्तेमाल होगा। ट्रांसफ़र में सभी ट्रांसफ़र के मामलों में जो है इस्तेमाल होता है। जब भी आप किसी नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं और आपकी पर्सनल फाइल बनाई जाती है तो फॉर्म 11 HR डिपार्टमेंट आपसे भरवाता है, जिसमें ये ब्यौरा देना होता है आपको कि पहले PF कटा है तो उसका क्या स्टेटस है और क्या PF नंबर या UN नंबर आपका रहा है। तो आज हमने आपको अपने इस छोटे से वीडियो में बताया कि PF क्या है यानी भविष्य निधि क्या है और भविष्य निधि से होने वाले फ़ायदे क्या क्या है। लेकिन मित्रों, हमेशा ये याद रखना कि भविष्य निधि का फ़ायदा उठाने के लिए आपको अपनी KYC हमेशा अपडेट रखनी होगी। KYC का मतलब है आपको अपने PF अकाउंट को जो है आधार से लिंक करवाना होगा, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक कराना होगा और साथ ही साथ आपको अपना पैन कार्ड उसमें लोड करना होगा और हमेशा अपडेट रहना होगा। अगर आपका आधार कार्ड में कोई बदलाव होता है या फ़ोन नंबर में कोई बदलाव होता है तो आप तुरंत HR डिपार्टमेंट से संपर्क करें। और इसके अलावा आप घर बैठे भी अपना जो है PF अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं और इन सभी फ़ायदों का लाभ उठा सकते हैं अगर आपकी KYC आपके PF अकाउंट से अपडेटेड है तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको मैंने बहुत कम समय में ये बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश अपने वीडियो के द्वारा की है। अगर आपको ये पसंद आता है और आप मेरे इसमें चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप लाइक और शेयर कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद।